नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह मुन्नाबा और आप देख रहे हैं द पुलिस पोस्ट बाड़मेर। दोस्तों, राजस्थान में चुनावी रणभेरी बजने के बाद बाड़मेर विधानसभा की जो सीट है वो बड़ी चर्चाओं में रही थी। चर्चाओं में रहने की एक वजह ये भी रही थी कि अंतिम सूची तक भाजपा इस विचार पर थी कि आखिर इस चुनावी मैदान में किसको उतारा जाए। आज मैं आपको उस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिसकी लंबी इंतजार के बाद सूची में नाम आया। वो है हमारे साथ दीपक जी कड़वासरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी देखने वालों का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। सर, जो लंबी सूची के बाद आपका नाम अचानक जो जारी हुआ है, इसको लेकर आप कितना गौरवान्वित है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव का रण, हम यहाँ जो खड़े हैं ये खेल का रण है और वो है चुनावी रण। तो चुनावी रण के अंदर जब उतरने का अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से अंदर एक बहुत ही खुशी का, एक गर्व का भाव आता है और वही आनंद का भाव मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। और इसके लिए सभी जो जिनका आशीर्वाद मुझ पर रहा, राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश शीर्ष नेतृत्व और बाड़मेर की देवतुल्य जनता और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत इस अवसर पर आभार प्रकट करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से बाड़मेर के बेटे को, बाड़मेर के भाई को यह अवसर मिला है। बाड़मेर विधानसभा में इस बार कांग्रेस से और भाजपा के बाद चतुष्कोणीय मामला है। इसको लेकर आप इस चुनाव को कितनी चुनौती मानते हैं? अब देखिए, चतुष्कोणीय तो वो अब फाइनल बाद में पता चलेगा, लेकिन मेरा यही कहना है कि हमारा जो सबका मुकाबला है वो 15 वर्षों के कुशासन, जंगल राज, भ्रष्टाचार, अत्याचार, भय का जो एक वातावरण बाड़मेर विधानसभा में पिछले 15 वर्षों से बन रखा है, उसके खिलाफ हमारा यह जो है, ये हमने जो जीत का संकल्प लिया है, हम उस संकल्प को लेकर निकले हैं और 15 वर्षों बाद एक बार पुनः बाड़मेर मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी और प्रदेश में भी हमारी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यह सभी जनता ने ठान लिया है और यह पूरा होकर रहेगा। बाड़मेर के जो युवा है, जो बाड़मेर को कहीं ना कहीं दुबई के पर्पज माना जाता है, लेकिन बाड़मेर के युवा आज भी रोजगार को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे, प्रदेश का घूम रहे हैं। तो इसको लेकर आप अगर पार्टी में आते हो, इस बार जनता आप पे विश्वास जताती, तो आप युवाओं के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारे इस बाड़मेर को प्रकृति माता ने बहुत ही हमारे संसाधनों से नवाजा है और हम सभी को उन संसाधनों का एक जो उपयोग है उसके आधार पर हमारे जो एक आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, उसके आधार पर बाड़मेर को उसका क्या लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए हम सभी को कृत संकल्प रहना चाहिए। और मेरे पास में उसको लेकर मेरा जो शैक्षणिक योग्यता है, बैकग्राउंड, उसको लेकर मेरे दिमाग में कई तरह के इस विचार हैं कि जो हम प्रोजेक्ट्स है जो हम यहाँ पर बाड़मेर की धरती पर इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट के साथ ही जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो सुविधा हैं, जो अभी बहुत ही दयनीय स्थिति में, उनके ऊपर भी हम फोकस करते हुए एक ओवरऑल है बाड़मेर के विकास का एक मॉडल लोगों के सामने रखेंगे। पिछले लंबे समय से बाड़मेर में तैयारी कर रहे प्रियंका जी चौधरी की टिकट कट गई है और अभी नामांकन तिथि तो निकल जाने के बाद फॉर्म उठाने की तिथि अभी भी आगे है। तो क्या भाजपा उनको मनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, आदरणीय बड़ी बहन डॉक्टर प्रियंका जी भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता है और मेहनत उन्होंने भी की, मेहनत मैंने भी की, मेहनत मेरे साथ में और भी जो दावेदार थे उन सभी ने मेहनत की। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन यह कई तरह के पैरामीटर्स होते हैं, उनके आधार पर शीर्ष नेतृत्व और कई तरह के डिस्कशन के बाद में ये निर्णय होता है। उसके अंदर एक कार्यकर्ता को अवसर मिलता है, कई बार एक कार्यकर्ता को नहीं मिलता है, लेकिन हम सभी का शुरू से ये संकल्प रहा है कि हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि 15 वर्षों का जो ये जैसा मैंने कहा कुशासन, जो एक दयनीय स्थिति में बाड़मेर विधानसभा हो गई है, उस सभी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए हमने ये संकल्प लिया। और उसके अंदर कहीं भी अगर परिवार में नाराजगी है तो वो नाराजगी मिटाकर हम सब एक मंच पर आकर और बाड़मेर के अंदर कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से कमल नहीं खिला पा रही, इसको लेकर आपके क्या कदम रहेंगे? देखिए, कदम हमारे रहेंगे, लेकिन मैं तो